अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक वीडियो के साथ। आज क्योंकि मदर्स डे है और मदर्स डे पे हमेशा मेरे अंदर से मोटिवेशन आती है कि उठो शादिया, कुछ बनाओ, अपनी माँ के लिए कुछ करो। और अब जितना जितना मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए कम बल्कि अपने लिए ज़्यादा कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर ही मेरी माँ रहती है, तो जितनी मैं खुद हील होंगी उतनी ही मेरी माँ भी हील होगी। क्योंकि बचपन से मेरा ये ख्वाब था, मेरा ये एक एम था कि मैं अपनी माँ को ठीक करूँ। बहुत बचपन से मैंने अपनी माँ को बहुत बीमार देखा था, परेशान देखा था। वो उनको कुछ ना कुछ होता रहता था, वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी, कभी कुछ, और मुझे कुछ पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको उस हालत में भी देखा जब मेरी दो बहनों की डेथ हो गई। और मैंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा दुख में देखा कि वो अपने बच्चों के लिए जो मर गए थे बच्चे, वो किस तरह से परेशान हो गई थी। और वो एक तरह का पैरानॉइड हो गई थी, कब्रिस्तान की तरफ भाग जाती थी अपनी बच्चियों के लिए। तो वो चीज़ मैंने देखी। और मुझे उस वक्त तो ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन बीइंग ए चाइल्ड मैं हर वक्त डरी रहती थी कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। और अब मुझे समझ आता है कि वो सब चीज़ें जो मैंने एज ए चाइल्ड एक्सपीरियंस की थी, वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल बना रही थी एक टाइम पे आके, जब ज़िंदगी में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आते हैं बड़े हो जाते हैं, आपको काम पे आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ें आती हैं। तो वो वाली चीज़ें भी जो आपने सीखी हैं एज ए चाइल्ड, वो चीज़ें भी आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाती है कि आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो एक टाइम पे आके इमोशनल पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझसे आगे नहीं चला जा रहा था। और उसकी एक अच्छी बात ये हुई है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि ख़ुद को हील करूं। और उस रास्ते पे चलते चलते मैं खुद ये चीज़ें सीखना शुरू हो गई और ख़ुद इस हीलर के रोल में आई हूँ, इस थेरेपिस्ट के रोल में आई हूँ, जबकि मैं लोगों को वो देती हूँ जो कि उनको चाहिए, ताकि वो खुद को हील कर सके। तो इस सारे रास्ते में मैं कैसे पहुंच गई और किस तरीके से ये हुआ, ये सब मैं अगर इसका ट्रिब्यूट दूँ तो अपनी माँ को ही दे सकती हूँ। क्योंकि ये उन्हीं को ठीक करने के लिए ही तो मैं चली थी, वो ही तो मेरी ज़िंदगी का प्यार थी, मेरी ज़िंदगी का महवर थी बचपन से। और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कभी कोई दुख हो, और उन्हीं को दुख होता था। और जब उनको दुख होता था, जब वो परेशान होती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। और जब मैं परेशान होती थी तो कहती थी कि मैं सब कुछ देख सकती पर मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के उस एक सर्कल में मैं आ गई थी, कि जो कि सिर्फ दुख ही दुख था वहाँ पे। और वो समझ नहीं आती है एज ए बच्चा, एज ए चाइल्ड, छोटी सी बच्ची को नहीं समझ आ सकती कि उसका दुख कहाँ से शुरू होता है और माँ का दुख कहाँ ख़त्म होता है और उसका कहाँ से शुरू होता है। वो लिमिट ही आपको पता नहीं चलती है। तो बी की चाइल्ड, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं जो आपके पास बैठते हैं, जो आपसे कहानियाँ सुनते हैं। ऐसे ही मैं भी थी, अपनी नानी से कहानियाँ सुनती थी जो मेरी माँ की माँ है। और मेरी नानी की अपनी एक कहानी थी कि उनकी अपनी बहुत सारी बेटियाँ बहुत लाइक भी निकली हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की डेथ्स भी देखी हैं। और उस तरह का उनका एक वो जो प्रोसेस था, पूरा दुख का एक अमल था, वो गाने में निकालती थी। वो गा के अपने इमोशंस में से वो अपने अपने मरे हुए बच्चों के बारे में, अपने हावन के बारे में वो बयान किया करती थी। तो वो सारे दुख जो है वो साथ मैं एज ए बच्ची उसको लेके चल रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो यही लगता था कि ये सब मेरे लिए एक ये है जो मैं हूँ, यही तो मेरी आइडेंटिटी है। और वो बात सच भी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने इस कदर अपने ऊपर लिया हुआ है कि एक टाइम पे आके मैं आगे एक कदम भी नहीं रख सकूंगी। मुझे रियल में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेरी है, कौन सी चीज़ मेरी माँ की है, और किस चीज़ कौन सी मेरी हेरिटेज है। क्योंकि ये दुख भी कई दफ़ा आपकी हेरिटेज होती है, और ये भी इतने कीमती होते हैं कि आप इनको भी ख़त्म नहीं करना चाहते, आप इनको रखना चाहते हैं अपने साथ। लेकिन आपने किस तरीके से रखना है वो आप खुद डिसाइड कर पाते हो। तो मदर्स डे पे ये वीडियो दोबारा से माँओं के लिए, और ख़ास तौर पे अपनी माँ को डेडिकेट कर रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक दूसरे स्टाइल में बात करूँगी। इस दफ़ा उन लोगों के लिए बात करूँगी जो कि माँ का नाम सुनते ही जिनके दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही कि जो माँ का नाम सुनते ही जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि मेरी
अब अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए हैं। लेकिन वो लोग जो कि जब किसी को देखते हैं कि वो अपनी माँ के बारे में तारीफ़ें कर रहे थे कि हमारी बहुत अच्छी माएँ थी ये वो, तो वो रियल में चुप हो जाते हैं। उनके अंदर से कुछ खिंच लगती है, उनको अंदर से लगता है हमारी तो मतलब अगर हम सच बोलें तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि माएँ इतनी अच्छी भी नहीं थी और उन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो आज इस डे पे, क्योंकि जब भी फिर मदर्स डे आता है वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं। शुरू में ज़ाहिर है हर साल में भी कई दफ़ा मैंने हर औरत को जो भी मेरे कनेक्शन बनती थी मैं मदर डे की फीलिंग वो भेजती थी कि हैप्पी मदर्स डे। वो कुछ लोगों ने मुझको ये करेज करके, मैं उनका थैंकफुल ही हूँ मैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि भाई हैप्पी मदर्स डे आप हमें बोलते हो, हमको तो हमारे साथ तो ये हुआ है, तो हमें तो बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं होती है मदर्स का नाम सुन के। एक कोलीग ने मुझको कहा कि मेरी तरफ से तो मेरी मदर बेशक हेल में चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। और एक ने कहा कि आप मुझे हैप्पी मदर्स डे कह रहे हो जबकि मैं तो मदर ही नहीं हूँ, मेरे बच्चे नहीं हुए। तो इस तरह से ये रियलाइज़ हुआ मुझको कि हम जो एक ही बात सारों को कह देते हैं, मैं भी सारों के लिए उस तरह से नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं जो मुझे ये फीडबैक देते हैं, जो कि मुझे मेरे लिए फिर लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हाँ, हर एक का डिफरेंट एक तरीका है। हर एक के पास माँ नहीं है और हर एक के पास हर औरत के पास बच्चे नहीं है जिसकी वो माँ हो सके। और हर एक के पास ज़रूरी नहीं है कि वही पॉजिटिव इमेज हो माँ का जो कि सारी दुनिया में चलता है। तो ऐसा वाकई ऐसे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो माँ से शुरू हुई है। और उनको मतलब बचपन से उनको माँ ने ना तो वो तवज्जो दी है, ना ही उनको वो उस तरह से उनकी परवरिश कर पाई हैं। वो कुछ भी नहीं उनको दे पाई हैं जिस चीज़ पे बच्चा कहे कि, या बच्चे को जो ज़रूरत थी बच्चे को लगता है वो मेरी माँ ने पूरी नहीं की। तो इस सिचुएशन पे आके मैं कुछ अगर एग्जांपल कहूँ तो जैसे एक मेरी क्लाइंट है जो कि कहती है कि उसके सारे ट्रॉमा, उसकी सारी ज़िंदगी की जो फेलियर्स हैं, जो वो रिलेशनशिप में कामयाब नहीं हो सकी, काम में कामयाब नहीं, कहीं पे भी नहीं कामयाब हो सकी, वो उसकी माँ की वजह से है। क्योंकि उसकी माँ ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं और इतनी सख्तियाँ की कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म करती है। और शायद माँ को ये डर था कि ये कहीं ख़राब रास्तों पे ना चल पड़े, गलत ना हो जाए। और इस डर की वजह से माँ ने उसकी इसको इस तरह का बना दिया कि वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती और खुश नहीं हो पाती। वो कभी भी ये फील नहीं कर पाती कि वो भी दुनिया में आम लोगों की तरह एक बंदा है। हर वक्त वो इसी फीलिंग में रहती है कि उससे कोई गलतियाँ ना हो जाए। तो वो चीज़ ज़ाहिर है कि माँ ने ज़ाहिर जानबूझ के तो उसमें नहीं डाली होगी, लेकिन माँ के उस रवैये की वजह से उसमें आई है। तो वो चीज़ें अगर माएँ ऐसे कर रही हैं तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी बहुत सैड है। और बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो कि आपको कभी भी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होने देती हैं कि या कि आपकी अपनी एक शनाख्त हो सके। तो देखने की बात ये कि वो माएँ ऐसे क्यों करती हैं, और अवेयरनेस की बात ये कि जब माँ और बाप दोनों ज़रूरी होते हैं, और अगर बच्चे की ये कि सिंगल माँ है और वो भी ऐसी है तो फिर तो ज़ाहिर है कि उस बंदे की अब लक को ही कहो कि वो कभी ज़िंदगी में इस काबिल हो सके ताकि अपने बारे में सोच सके कि मैं भी कुछ शनाख्त रखता हूँ विदाउट माई मदर। क्योंकि एक चीज़ बड़ी है कि हम माँओं के ज़रिए दुनिया में पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, लेकिन वो एक ज़रिया है। क्योंकि ज़िंदगी तो आपको अल्लाह ने दी है और अल्लाह ने इस तरीके से दी है कि आपने एक औरत के थ्रू यहाँ पे आना है और उसके साथ आपको लंबी अटैचमेंट दी है, उसमें हार्मोन्स रखे हैं उस तरह से कि हम बाइंड होते हैं बच्चों के साथ। ना सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि हमको कुछ अर्से तक उसकी ज़्यादा नरिशमेंट करनी है, उसको फीड भी करना है और उसके बाद उसको सिखाना है दुनिया का सब इल्म। तो माँओं को भी इल्म सीखना है ताकि वो बच्चों को सिखाएं, और माँओं को सेल्फ केयर करनी ताकि वो बच्चों की केयर कर सकें। तो मोस्टली जो माएँ बच्चों की केयर नहीं कर सकती हैं वो खुद ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं, वो खुद उनके साथ बुरा हुआ होता है, लेकिन उनकी ट्रॉमा की हीलिंग उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उस बच्चे की नहीं है जो कि उनके घर में पैदा हुआ है। बच्चा तो बच्चा है, वो भी खाली कागज़ है, उसके ऊपर आपने खुद सब कुछ लिखना है। आपने उसको सिखाना है, आपने उसे बताना है तुम्हारा नाम क्या है, आपने उसे बताना है कि हम कौन है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी नॉर्म्स क्या हैं, हम हमारे लिए क्या चीज़ नॉर्मल है क्या नहीं है।
लेकिन अगर आप खुद ट्रॉमेटाइज्ड हो एज ए मदर, तो फिर आपको खुद नहीं पता कि आप खुद क्या हो। आप खुद एक ज़िंदगी जी रहे हो जबकि आपको नहीं पता कि आप जी भी रहे हो या नहीं। तो अगर आपकी माँ डिप्रेशन में है, माँ को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, तो इट्स सो डिफ़िकल्ट कि फिर बच्चे को एक पॉजिटिव नरिशमेंट के साथ पॉजिटिव उसकी ग्रोथ की जाए। तो वो दुख समझ आता है कि जब मदर्स डे पे कुछ लोगों के दिलों में वो वाले आइडियाज़ आते हैं कि हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम कहें हैप्पी मदर्स डे। तो उस वक़्त हमको एक ख़ास किस्म की ज़रूरत है, और वो है सेल्फ़ केयर की और ख़ुद को मदद करने की। क्योंकि अगर आपके पास एक आइडियल मदर नहीं थी, तो आप एक आइडियल मदर अपने दिमाग में स्पिरिचुअली क्रिएट कर सकते हैं, और उस आइडियल मदर को आप ख़ुद को मदद करने दें। आप ख़ुद को अलाउ करें कि आप ख़ुद को हील कर सकें, क्योंकि वो फिगर आपके अगर उस तरह से ज़िंदगी में नहीं है, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ख़ुद को वो दे सकते हो जो कि आपकी माँ आपको दे सकती थी। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पूरी ज़िंदगी इन प्रॉब्लम्स में से नहीं निकलते। इवन हाई अचीवर्स भी होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर के डाउट से नहीं निकल पाते। तो अगर आपके साथ वाकई वो ट्रॉमास हैं जो कि आपको माँ से मिले हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका पेन किस कदर होता है इस डे पे। और इस डे पे फिर आपको ज़्यादा सेल्फ केयर की भी ज़रूरत होती है। और बहुत बहुत ऊंची बात है अगर आप अपनी माँ को माफ़ कर सको इस चीज़ के लिए कि जो वो आपको नहीं दे सकी, या उस चीज़ के लिए जो आप डिज़र्व नहीं करते थे कि उसने आपको दी है। जैसे बहुत सारी क्रिटिक दी है, बहुत सारी डिसएनकरेजमेंट्स दी हैं या कुछ है, जो कि मोस्टली वही लोग दूसरों को देते हैं जो कि खुद अंदर से अपने आप में कोई खूबी नहीं देखते हैं। तो ख़ुद को हील करें और अपनी माँओं के इस ट्रॉमा को जो कि जनरेशन्स में जाता है, क्योंकि माँओं की अपनी तरबियत उन माँओं से हुई है जो कि ट्रॉमेटाइज थी, और उनकी माँओं की तरबियत उन्होंने की है जो कि ट्रॉमेटाइज थी। क्योंकि एक औरत को कॉन्टीन्यूसली दबा के रखा गया है, मर्दों को कॉन्टीन्यूसली कहा गया है कि अपने इमोशंस के ऊपर बात नहीं करनी है, मर्द कभी नहीं रोते, लड़कियां कभी आगे से नहीं बोलती हैं, अपने गुस्से को दबाना है। तो वो जो दबा दबा गुस्सा जनरेशन्स में जा रहा है, वो आप तक भी पहुंच रहा है, और आप भी दबे दबे ये काम आगे कर रहे हो। तो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे अब मैं अवेयर होता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस इस मदर्स डे पे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपकी अपनी माँ ने कुछ ऐसा किया, या मे बी मदर इन लॉ, वो तो बहुत ही समझ की बात है, क्योंकि उस वक्त आप इतने छोटे नहीं होते हो, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है कि ये गलत हो रहा है। जिन माओ ने आपके साथ गलत किया है, वहाँ पे आपने स्टॉप लगाना है, STOP, स्टॉप। और आपने देखना है कि आप अवेयर हो के किस तरीके से इस साइकिल को तोड़ेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देना। और ज़ाहिर है कि आपको दुख होगा इस चीज़ का कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन आपने किसी और के साथ बुरा नहीं करना है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने अवेयर होना है, आपने अपने दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और आगे से ये दुख ट्रांसफ़र नहीं करना है नेक्स्ट जनरेशन को, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन को वो देना है जो आपको चाहिए था और आपको नहीं मिला। और वो जो आपको चाहिए था, जो आपको नहीं मिला और जो आपके पास नहीं है, पहले तो वो आपने खुद को खुद देना है, तभी आप किसी और को दे पाओगे। तो अपना इस मदर्स डे पे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और until next video, happy Mother's Day.